माटी वाली। विद्यासागर नौटियाल जी की ये कहानी विस्थापन की समस्या पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने गरीबों और श्रमिक वर्गों की आंतरिक पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। माटी वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां वह मिट्टी बेचने ना जाती हो। लोगों को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः हर घर में साफ लाल माटी की आवश्यकता पड़ती है। साल दो साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है और माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते रहते हैं। माटी वाली अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों के डिल्ले बना लेती थी जिस पर वह अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर टिकाकर चलती थी। उसके ऊपर किसी ने भी कभी ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काटकर फेंक देती है जिससे कि उसे मिट्टी भरने और उतारने में सुविधा हो सके। उसके इसी कंटर को देखकर लोग दूर से पहचान लेते थे कि माटी वाली आ रही है। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई उसके पास आई और उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को मिट्टी का कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा और साथ ही साथ उसने माटी वाली को 2 रोटी भी खाने के लिए दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर बंधे डिल्ले के एक कोने में बांध ली और स्वयं वैसे ही मुँह चलाने लगी जैसे रोटी खा रही हो। वास्तव में उसने अपने पति के लिए एक रोटी छिपा ली थी और मन ही मन वो सोच रही थी कि ये रोटी देखकर उसका पति बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय पीने के लिए दी। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली का कहना है कि चाय जो है वो किसी भी सब्ज़ी का काम कर देती है। सूखी रोटी के साथ यदि चाय का गिलास उसे मिल जाया करता था तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होता था। उसे लगता था कि आज मुझे किसी साग सब्ज़ी की आवश्यकता ही नहीं है। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि ये पीतल के गिलास सिर्फ तुम्ही ने संभाल कर रखे हैं, वरना अब ये कहाँ दिखते हैं घरों में। तो इस पर मालकिन बोली, ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। हमारे पूर्वजों ने ना जाने कैसे तंगी के दिनों में 2-2 पैसे जोड़कर ये चीज़ें खरीदी होंगी जिनकी आजकल के लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं तो पुरखों की कमाई की निशानी को व्यर्थ में नहीं बहा सकती। अब ठकुराइन के घर से प्रस्थान करने के बाद बुढ़िया को अगले घर में मिट्टी ले जाने का आदेश था। जब वो वहाँ गई तो वहाँ पर भी उसे 2 रोटियाँ मिल गईं। उसने उन दोनों रोटियों की भी गठरी बांधकर सिर पर रख ली। बूढ़े की खुशी के लिए उसने सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए भी रोटियाँ रख ली और इस तरीके से बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियाँ जमा हो गई थी। अब वो घर की तरफ निकल पड़ी। माटी वाली का घर गांव से बहुत दूर है। तेज़ चलने पर भी घर पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटा लग जाता है। वह प्रतिदिन अपने घर से सुबह जल्दी ही निकल जाती है और पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदती रहती है और उसे विभिन्न घरों में पहुंचाती है। इसी में सारा दिन निकल जाता है। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात होने लगती है। वो मन ही मन जाते हुए सोच रही थी कि वह जाते ही रोटी पहले नहीं दिखाएगी, प्याज को कूटकर और तलकर फिर उसके साथ अपने बूढ़े को रोटी परोस देगी। आज बुढ़िया ने ये विचारा ही था कि वह बूढ़े को सूखी रोटी नहीं बल्कि प्याज तलकर देगी। रास्ते में आते समय बुढ़िया ने प्याज खरीदे, पाव भर प्याज उसने खरीदे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तब उसे ये पता चला कि अब उसके बूढ़े को ना रोटी की ज़रूरत है और ना ही तले हुए प्याज की। प्रतिदिन बूढ़ा मिट्टी वाली की पाँव की आहट सुनकर हमेशा चौंक उठता था, लेकिन आज वह नहीं चौंका। माटी वाली ये सब देखकर घबरा गई। वो बूढ़े के पास गई और उसने उसे छूकर देखा। तब तक वह स्वर्ग से धार चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद माटी वाली विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने उससे घर के कागज़ दिखाने को कहा, लेकिन माटी वाली के पास ऐसा कोई कागज़ नहीं था, इसलिए उसे कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली। माटी वाली को चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वो क्या खाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों के बंद होने से शहर भर में पानी भर गया।
और शहर में ऐसी भगदड़ मची कि लोगों के घर बाढ़ में डूब गए और साथ ही साथ सारे शमशान घाट भी डूब गए। लोग शहर छोड़कर जाने लगे, लेकिन माटी वाली अपनी झोंपड़ी में बैठी रही और हर आने जाने वाले से वह एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।